हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो बग्गा की बगूनी आ चुकी हैं ब्लॉग लेकर। बग्गा की बगूनी को आना ही पड़ता है क्योंकि बग्गा कोई काम काज नहीं करता, तो बेचारी को ब्लॉग छापने पड़ते हैं। अगर वो ब्लॉग ना छापे तो कहाँ से आएगी ये रोकड़ा घूमने फिरने का। और बगुनी को तो आपको पता है कितना घूमने का शौक है। वो तो जब चाहे जब झोला झटका उठा के अपने चल देती है। इसीलिए उसको आना पड़ता है पेट की खातिर, बग्गा के लिए ब्लॉग लेके। ए बग्गी, तेरे को कभी कभार लगता होगा ना कि इस लीचड़ कीचड़ के पास में फंस गई। कभी लगता है कि नहीं? या बस प्यार किया तो डरना, क्या जब प्यार किया तो डरना, ऐसा लगता है? या फिर कि नहीं, मेरे को तो जीवन भर निभाना है, अब जैसा भी है बग्गा उसका साथ देना है। तो बग्गी बोलती है कि मेहमान गए हैं जब से मेरे इस डीजे लैंड के वासी खर्राटे मार के सो रहे हैं अपने अपने रूमों में। मम्मी अपने रूम में और मेरे पति परमेश्वर अपने रूम में, और मैं कर रही हूँ किचन की सफाइयाँ। सफाइयाँ करने में भी पता है क्या झोलमाल है कि एक्चुअल में ये किचन को टिचिन टॉप करके जाना चाहती है, ताकि आऊँ, खा पी के आऊँ तो किचन मिले एकदम साफ, और फिर मुझे कुछ करना नहीं पड़े और फिर मैं सो जाऊं। इसीलिए ये झोलमल है। बग्गे के संग ये जाने वाली है बाजार ग्रॉसरी लेने। और ग्रॉसरी, इनके यहाँ ग्रॉसरी हर 2 दिन में, हर 4 दिन में आती है, क्योंकि बग्गा आखिर लीचड़ कीचड़ वो नहीं लाता पूरा 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 लेकर आए ना। वो राशन कभी नहीं भरवाता प्रॉपर। वो छोटू छोटू से पैकेट लेकर आता है। और जब बग्गा बग्गी गए ना, जब मार्केट गए, तब बग्गे ने पूछा कि बग्गी बग्गी तुझे कुछ खाना, तभी वहां से क्लिप काट दी। क्यों काटी? क्योंकि बग्गी को नहीं दिखाना है मैंने क्या खाया। फिर मम्मी के लिए भी लाना पड़ता, और बॉन्डिंग वाली अपनी ऊपर वाली, जो ऊपर ऊपर, कौन, कुंभकर्ण की नानी, उनको भी देना पड़ता। इसीलिए वहीं से क्लिप काट दिया। और आते ही कहती हैं, मैडम मम्मी के लिए कुछ बनना है। और मैं तो खा कर आई। नहीं 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 नहीं, मैं गलत बोल गई। बोलती है मेरे को भूख नहीं है। अब बग्गी ने झूठ बोलना भी सीख लिया है इस डीजे लैंड में। बग्गिया करने लगी, बग्गी करने लगी है, बग्गिया नहीं बग्गी करने लगी है बहुत चालाकियाँ। क्योंकि इस डीजे लैंड में जो ये टपकी है ना, बहुत होशियारियाँ सीख रही है। पुत्तन के पास जो बैठ रही है, पुत्तन आजकल इनकी गुरु बनी हुई है और ये है चेली। तो इसीलिए आजकल पुत्तन से शिक्षा दीक्षा ले रही हैं धागा बांध के। तो पुत्तन ने इनको चालाकियाँ और जुबान लड़ाना भरपूर मात्रा में सिखा दिया है। और फिर आकर बोलती है कि देखो,
ये खिड़की में से मम्मी दिख रही हैं। इस खिड़की में से है ना, रात में है ना, सब दिखते हैं। अरे पगलिया लड़की, जब रोशनी अंदर होगी तो अंदर वाला दिखेगा, और बाहर रोशनी होगी तो अंदर वाला नहीं दिखेगा। ऐसा ही होता है, जब सुबह सुबह धूप आती है तो अंदर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि अंदर रोशनी कम होती है। जहाँ रोशनी ज़्यादा होगी वहीं का इंसान तो दिखेगा ना। नहीं भाई, मोटी बुद्धि, बैल बुद्धि, बैल बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, केवल चरना आता है। ओ ओ, इधर खाया। बैल बुद्धि को चरने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। जब चाहे जब जुगाली कर ली, जब चाहे जब बैठ गए सुस्ता लिए। ऐसी ही हैं हमारो बग्गी, जब देखो जब आ जाती हैं नौटंकी करने। और मम्मी ने कहा बग्गे से, ताई जी के यहाँ से वो भुट्टे की जो लकड़ियाँ बचती हैं ना, वो ले आ, और फिर हम सब मिलके आग लगाएंगे। बग्गी कहती है आग लगाएंगे, इस बात में हम सब बहुत हंसते हैं। बग्गी हंसने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मम्मी ने तो बहुत आग लगाई है पुत्तन की जिंदगानी में। क्योंकि पुत्तन का घर फूक नहीं दिया ना मम्मी ने, जब तिल मिला मिला के फूक फूक नहीं गया ना, जब तक मम्मी आग लगाती रही बड़कन्नी के कहने में आके। मम्मी की तो बहुत पुरानी आदत है आग लगाने की। ऐसी ही है तुम्हारी सासू माँ, अपनी ही बातों के जाल में लपेट लेती हैं सबको। जो लखा कमाने वाली ऊपर बैठी है ना, उसका घर फूक के बैठी है ये मम्मी। वैसे तो खुद ही वो अपनी ही दोषी है वैसे तो, क्योंकि कमबख्त ने ऐसा अच्छा घर अपना खराब करा है ना। वैसे तो अपने हाथ से ही उसने अपना घर खराब करा है, उसके बारे में तो क्या ही कहो। मुझे तो लगता है पुत्तन जैसी लड़की एक आध ही होगी भाई। इतना बढ़िया पति, इतनी बढ़िया सासू माँ, और ये घर खराब करके यहाँ बैठी हैं ऊपर, ऊपर वाले माले पे। इन्हें खोपड़ी पे चढ़ने की ज़्यादा आदत है ना, पर मम्मी कभी पुत्तन को तो खोपड़ी पे चढ़ाती नहीं है, फिर भी ये पता नहीं। फिर बग्गी बोलती हैं कि रूम में हीटर लगा हुआ है, पर हीटर ये वाला खराब हो गया है, इसकी एक रॉड बिल्कुल खराब हो चुकी है, लेकिन हल्का हल्का वार्म कोजी कोजी सा लग रहा है रूम। क्या बड़कन्नी की नकल करना चाहती हो बड़की की? अरे तुम तो अपनी नंदों की तरह से फुल कॉपी होकर मानोगी। बग्गी, बड़कन्नी से याद आया मुझे, बड़कन्नी मेरे बड़े अरमान थे तुम्हारे ऊपर वीडियो लाती, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ छुपी हो बड़की। बड़की, तुम कहाँ हो? शिमला में छुपी हो या ऊपर वाले माले पे छुपी हो पुतनिया के पास, या फिर पटना पहुंच गई, या फिर तुम लोहड़ी मना के जाओगी? मुझे तो कुछ गड़बड़ झाला लगता है। हाँ, हमारी बड़की तो तुम्हें पता ही है, झूठ की दीवानी है वो, झुटियंका है, और चाय की नशेड़ी हैं। नशे में वो कभी कभी ऐसा कुछ कर लेती हैं, ज़्यादा नशा ओवरलोड हो जाता है ना, जब दिमाग पे चढ़ जाता है ना उनके, जब वो ऐसा कुछ कर लेती हैं। और फिर बग्गी ने दिखाया एक प्लांट,
और बोलती हैं, देखो गाइस ये कैसा लग रहा है प्लांट। पर मैंने गाइस एक बड़ा सा प्लांट देखा था 4000 का, मैंने मिंत्रा पे। पर मैंने अपने लीचड़ से, अपने बग्गा कंजूस से कही तो बग्गा कंजूस मानेगा नहीं, तो मैं इसी से काम चला लूँगी। मैं है ना इसी को अंदर बाहर करती रहूँगी, कभी धूप लगा दूँगी, कभी अंदर। मेरे दिल की तमन्ना मैं दिल में ही दबा लूँगी, क्योंकि मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। और फिर बग्गी के अरमान बग्गी के अंदर ही रह जाते हैं। और फिर बग्गी दिखाती है मम्मी को ग्रॉसरी। ग्रॉसरी में लाई हैं 2 फॉइल पेपर और वॉशिंग पाउडर। फ्रंट लोड वाला नहीं, हाँ फ्रंट लोड वाला लाई है वॉशिंग पाउडर, और एक पिचकू सॉस का, और किचन की टावल, हैंकीज, और भी बहुत कुछ लाई है। तब उस आइटम में से मम्मी ने एक वाइपर निकाला। मम्मी बोलती ए करके ऐसे वाइपर लगा लेना। तो बोली है कि कोई सामान का इंस्पेक्शन कराना हो तो अपनी सासू माँ से करा लो। अरे बग्गी, तेरी जवान तो आजकल कतरनी की तरह से चलने लग गई है। अरे शिक्षा सही ले रही है, सही सही, बिल्कुल। इस डीजे लैंड के प्राणियों को इस कतरनी सी जवान की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे जवान चलाने लग गई है ये तो मम्मी से। मम्मी दो एक लठिया खींच के इसमें भी, ये तुम्हारी बेटियों से 4 कदम आगे जा रही है। और मम्मी कहती हैं, फिर मम्मी को एकदम शौक देने का काम करती है ये। फिर बोलती है, मम्मी मम्मी आपको पता है 2025 से कौन 2026 में नहीं आया। मम्मी ने सोची ये क्या कहना चाह रही है मम्मी के दिल में। हाँ, हाँ। फिर बोलती मम्मी सूरज। मम्मी कहती है, चलो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या ये बक बका दे, ये तो ज़्यादा ही खोपड़ी पे चढ़ रही है। फिर बोलती है, अरे बग्गी सुन ले, रोज सूरज आता है, सूरज नहीं आएगा ना तो सुबह नहीं होगी। तू भी मोटी बैल बुद्धि। और फिर होता है, फिर बग्गी मम्मी से पूछती है कि मम्मी मम्मी ये हीटर कैसा लगा जो ये लाए हैं हीटर, तो ये बहुत महंगा है। मम्मी कहती है हाँ सही है, लेकिन मम्मी ने दिया होगा रोकड़ा, ये बग्गा लाने वाला है। अरे बग्गे के बटुए में से पैसा निकलवा लो, वो अपनी बीबी को तो खिला नहीं सकता है। बीबी को तो वो सस्ता मद्दा फुटपाथ से, इधर से रेड़ी की दुकान से, उधर से कुलचा, बन कुलचा, पता नहीं क्या क्या खिलाता है वो मम्मी के लिए लाएगा हीटर। वो तो मम्मी ने ही रोकड़ा दिया होगा अपने लिए हीटर लाने का। जब जाके लाया है बग्गी, तू सोच रही है तेरा पति परमेश्वर ला के दिया है ये हीटर, दिखा रही है मम्मी। फिर क्या है, फिर इनकी एज यूजुअल चाय खौलती है, चाय को खोलते हुए दिखाती हैं। एक वो चाय की नसेड़न तो जा चुकी है, लेकिन ये कुंबावासी भी पूरा चाय का नशा करते हैं ना। तो चाय खोलती है और चाय पीने के लिए फिर सब
एक एक कप चाय, एक एक कप क्या, एक एक गिलास भर भर के इनके यहाँ चाय लगती है भाई। इन कुंडवा वासियों इन कुंडवा वासियों के तो रंग ढंग ही अलग है। इनकी तो बातें होती ही रहेंगी। तो दोस्तों आप बताओ, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करिए मेरा वीडियो कैसा है कैसा नहीं है, और आप अपनी जो भी अभिव्यक्ति है वो व्यक्त करा करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। बाय बाय गाइस।